महिला लेक्चरर भी बताई जा रही है इसमें कोई उसकी दोस्त बताई जा रही है, पर बड़े शर्म की बात है कि महिला भी ऐसे मामलों में यदि सामने आ रही है तो अच्छी बात तो है नहीं जी। उसके घर में भी बहू बेटियां हैं, यदि ये सरकार कुछ करती है तो ठीक है, नहीं तो अपनी जो बेटियां या जो महिला अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार रखना चाहे तो इस देश के अंदर हथियार अलाउड कर देना चाहिए। टाइम वो आ गया। अगर इस तरह के मामले पहले आया करते हैं तो समाज किस तरह का दंड दिया करता है? समाज काला मुंह कर दिया करता, सामाजिक बहिष्कार कर दिया करता, पर तो समाज भी मरिया पड़ा है। अब तो वो काम हो रहा है, आपका अगर मैं आग लग रही है तो मैं बेटी बेटी देखूं कि मैंने आग मंजीत का लग रही हूं तो कोई मेरा मंजीत का लग रही है, कल सिक्कम का भी लगेगी। सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत को तो फिलहाल उचाना में हर उचाना का मामला आप देखने लग रहे हैं कि एक पहले भी हमने वीडियो डाली थी, स्कूल कांड कहेंगे क्योंकि प्रिंसिपल ने 60 लड़कियां गिला है, 60 जो अपनी बहनें थी उनका गिला है, उनका शोषण किया है, उनका अश्लील मैसेज भी भेजा करता। अखबार की कटिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अखबार में बड़ी बड़ी लाइनों में भी लिख रखा है प्रिंसिपल करतार सिंह जो रक्षक है, अगर वो ही बख्शक बन जाए है तो ये देश कुकर चलेगा, और वो भी अपनी बहन बेटी आ गया है। मैडम सिक्किम हमारे साथ ही बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी। इस तरह की घटना देखो समाज में अगर इस तरह का हो जाएगा नहीं, काला मुँह करके पता नहीं और गदा बिठाए देंगे, इस तरह की घटना होया कर दी, लेकिन अब तक कुछ कार्रवाई नहीं। एक बात बताओ, खापे तो खत्म कर दी क्योंकि सरकार की एक सोची समझी रणनीति थी, खाप खत्म करके नए नए कानून लेकर आई, लव मैरिज है, लव रिलेशनशिप है, 3 काले कानून है, उसे का मामला है। यू जब प्रशासन ऊपर तक भ्रष्ट है, शासन भ्रष्ट है तो प्रशासन भी भ्रष्ट है। यू लगातार मतलब ये गंदे काम करने लग रहा था प्रिंसिपल। इस स्कूल में तो ठेका दूसरी जगह बदली रह के रहे, सारा जो हमारा शिक्षा विभाग था उनकी पता था, यदि विजय लक्ष्मी जो हमारी शिक्षा अधिकारी है उसने भी पता था, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि यहाँ के एक दिग्गज नेता का इस्पात है जो बार बार क्या मानो इसके पीछे बैकग्राउंड है कोई? बिल्कुल बैकग्राउंड है इसके पीछे। आप तो ये कहो एक प्रिंसिपल, पता नहीं कितने प्रिंसिपल और कितने लोगों की लाइन है इसके पीछे, पर हो सके है कि इसको बलि का बकरा सिर्फ प्रिंसिपल बनाया जाए। जिस तरह आपने मुआवजा कांड में देखा होगा, एक पटवारी को बनाया करना डुगडुगी यार छोड़ दिया पुलिस ने, तो कोई राजनीतिक बड़ा हाथ है इसके पीछे। और इसी वजह से एक बात बताओ, 60 बेटियां तो सिर्फ सामने आई हैं, पता नहीं कितनी 60 बेटियां। और जो सरकारी संस्था के अंदर जो बेटियां पढ़ रही है वो सिर्फ आप लोगों ने पता कि एक गरीब तबका परिवार ताम है या SC आम है या जर्नल भी है, तो वो लोग पढ़ावा है भाई जिनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं होती। और इसी वजह से वो गरीबी के कारण बेटियों को बार बार दबाया गया, FIR हुई तो कि ले दे के दबाया गया, यदि मतलब नू लग गया तो धमकाया के दबाया गया, स्कूल में तो काटने की धमकी दे के दबाया गया। बेटियों को हर जगह से जैसे भी मुमकिन होया इनका टॉर्चर करता रहा। कुछ बेटियां ने सुसाइड भी कराया, कुछ बेटियां ने स्कूल भी छोड़ा, पर इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यह तो बात जब संज्ञान में ली गई, जब राष्ट्रपति, राज्यपाल और महिला आयोग के अंदर गई है, जब जाकर इस पर कार्रवाई हुई है। शर्म की बात है उचाना के लिए। मतलब बैकग्राउंड की बात करा तो पहला किस तरह का रहा है, क्योंकि पीछे भी कुछ और सुनना मेरा है। नहीं, बैकग्राउंड इसका शुरू से गलत रहा है। जब इसका बैकग्राउंड प्राइवेट स्कूल में घटिया था, फिर उसके बाद सरकारी स्कूल में आया जब घटिया था, और काले शीशे लगाए गए। क्या किसी शिक्षा अधिकारी ने वहाँ की विजिट नहीं करी सरकारी स्कूल की? यदि विजिट करी तो उन्होंने पूछा नहीं है काले शीशे किस खुशी में ला रखे है? तो सीधी सी बात यह है कि ये एक बड़े मतलब एक स्कैंडल का, इसका हम एक बड़े स्कैंडल की तरफ इशारा कर रही है यह चीज़। यदि इसकी अच्छी तरह कार्रवाई हुई, इसकी अच्छी तरह तफ्तीश करी सरकार ने या पुलिस ने, तो इसके अंदर बहुत कुछ निकल का आवेगा। कोई महिला लेक्चरर भी बताई जा रही है इसमें कोई? उसकी दोस्त बताई जा रही है, पर बड़े शर्म की बात है कि महिला भी ऐसे मामलों में यदि सामने आ रही है तो अच्छी बात तो है नहीं जी। उसके घर में भी बहू बेटियां हैं, गरीब की बेटियां हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी उनका अत्याचार। क्या पता गरीब की, अमीर की भी हो, सरकारी स्कूल है, मतलब गरीबा खातर थोड़ा ही बनया हुआ है, गरीबा गिल शोषण करो, अमीर की भी हो। जब हमने मामला नीचे से कुछ थोड़ी बहुत हमने रिपोर्ट निकाली गई है, वो ज्यादातर SC हैं बेटियां, और जो कुछ जर्नल बेटियां हैं वो गरीब परिवार से हैं। उनको एक धमकी के साथ, एक दबाव के साथ दबाया जा रहा था लगातार। अच्छा, मतलब दबाने की कोशिश करी जा रही थी, और अब तक भी पैसे देने की और बहुत से ऐसे तरीके अपनाए गए जिससे इस बात को रोका जा सके। जब नहीं रुकी, ऊपर से इसकी इंक्वायरी हुई है, तब भी उसका बेटा और एक वकील उसमें जाते हैं अदालत में, और वो पेश नहीं होता। तो आप एक बात बताओ, आज तक भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इतनी बेटियों की इज्जत की बात है, तो फिर इस देश के अंदर कहाँ मतलब हम कह सकते हैं कि न्याय प्रणाली है? देखो, उसका बेटा कहना कि 3 दिन से वो लापता फरार है, मतलब घर पे नहीं आया। उसका बेटा खुद कहना प्रिंसिपल का, लेकिन अब तक SIT भी गठित कर दी, DSP खुद लाए रहे हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। यदि इनको गिरफ्तार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से भी हम एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे, महिलाओं को भी साथ लेके आएंगे। और आज किसी और की बेटी के साथ हो रहा है, कल हमारी बेटियों के साथ होगा। मैं कई बार आप लोगों को कहती थी कि भाई मणिपुर और मेवात की बात नहीं है, हरियाणा दूर नहीं, पर मुझे नहीं पता था कि हरियाणा तो छोटा, उचाना ही दूर नहीं है, ये मामला उचाना तक भी पहुँच गया।
क्योंकि शासन बड़ा गंदा है, क्योंकि जो प्रशासन है उसके अंदर रोटी और बेटी का कोई मामला है नहीं, क्योंकि वो लोग, उनके पास बेटियां हैं नहीं, रोटियां वो मांग के खाया करते, जिसका खामियाजा आज ये देश भुगत रहा है। रेणु भाटिया जी की बात करें, महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने भी शत्रुजीत जो डीजीपी है उनसे भी आग्रह किया कि आप इस मामले की अपने हिसाब से कार्रवाई करो, नहीं तो फिर हमें 14 तक कोई और कार्रवाई करें। नहीं, रेणु भाटिया क्या कर सकती है? रेणु भाटिया एक महिला है और जो उसके कार्य क्षेत्र में जो अधिकार होता है उसके अनुसार उन्होंने कह दिया, कह ही सकती है। वो दुश्मन को या वही बात आरोपी को थोड़ी पकड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो ये समाज को ये कहती हूँ कि दोबारा से खेड़ा खाप और खेतों की तरफ लौट आइए, ताकि हमारी नस्ल और फसल बच जाए, वरना ये सरकार हमारी नस्ल और फसल को बर्बाद कर देगी। दूसरा बात, बेटियों को ना गुड़िया के साथ खेलना मत सिखाइए, बेटियों को शिक्षा भी दीजिए, घर के कामों में भी दक्ष कीजिए और उनको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे साधन दीजिए ताकि ऐसे हालात, प्रिंसिपल क्या कोई भी इंसान उनकी तरफ बुरी आंख से भी ना देख पाए। क्योंकि मैं तो कई बार कहती हूँ यदि कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो बेटियों को शिक्षा अपना लेनी चाहिए। वहाँ अमृत चखने के बाद कटारी दे देते हैं ताकि हम अपनी सुरक्षा कर पाएँ। यदि ये सरकार कुछ करती है तो ठीक है, नहीं तो अपनी जो बेटियाँ या जो महिला अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार रखना चाहे तो इस देश के अंदर हथियार अलाउड कर देना चाहिए। टाइम वो आ गया, क्योंकि खट्टर साहब ने तो कह दिया कि भाई मैं किसने सुरक्षा दूँ, और 24 घंटे माँ बाप बच्चों के साथ नहीं रह सकते, महिलाओं के साथ नहीं रह सकते। हमने अपनी सुरक्षा खुद करनी है, तो सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे हमें हथियार अलाउड किए जाएं, ताकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर लें। हमें किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, फिर ना हमने प्रशासन की जरूरत, ना हमने शासन की जरूरत, ना हमने किसी और की जरूरत। अगर इस तरह के मामले पहला आया कर देनी तो समाज किस तरह का दंड दिया करता? समाज काला मुंह कर दिया करदा, सामाजिक बहिष्कार कर दिया करदा, पर तो समाज भी मरिया पड़ा है। अब तो वो काम हो रहा है, आपका अगर मैं आग लग रही है तो मैं बैठी बैठी देखूं कि मैंने आग मंजीत का लग रही, नहीं तो कोई आज मंजीत का लग रही है, कल सिक्कम का भी लगेगी। मैं इस समाज ने एक बात कहना चाहूँ, बहुत मर लिए आप, फसलों पर नहीं बोले कोई बात नहीं, अग्निपथ पर नहीं बोले कोई बात नहीं, बात आज बेटियां की है। कल दिल्ली के बॉर्डर पे बेटियां की सिटी जा रही थी, आज तो आपका उचाना में माटी पिटने लग रहे हैं। आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए समाज को एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे एक ये लव इन रिलेशनशिप है, इसका बहिष्कार करना पड़ेगा। एक ये गोत्र के अंदर शादी है, इसका बहिष्कार करना पड़ेगा। भाई उसने जीजा कमा, उसने भाई कमा, काका कमा, ताऊ कमा, समझ में नहीं आ रही। अच्छा, दूसरी बात, बेटियों को भी समझना पड़ेगा, सामाजिक संस्कार लेने पड़ेंगे। हमें दोबारा से सामाजिक जो ताना बाना हमारा पहले था उसके अंदर दोबारा से लौटना पड़ेगा। तो ये कार्रवाई रहेगी आपकी, जो अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो? जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम यहाँ से एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। 14 तारीख जो रेणु भाटिया यहाँ आएगी, हम उसके साथ टच में, और जो भी वो हमें आदेश यहाँ से देगी, या फिर हम अपने दम पे, क्योंकि मैं भी यहाँ एनजीओ पे काम करती हूँ, शिव शक्ति एनजीओ जो महिलाओं के लिए ये आवाज़ उठाता है, तो हम इन बेटियों की आवाज़ उठाने का बाकायदा तन से मन से धन से इनके साथ खड़े होंगे। और इस जो लड़ाई है इसको बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत हम चाहते हैं कि दोनों को फांसी की सजा हो। तो मैडम सिक्की में बात करें, और ये किसी की एक की दी बेटी को नहीं, सबकी है, सारा समाज की, सारा देश की है, सारा प्रदेश की है। तो आगे आना पड़ेगा अगर इस तरह की घटना हुआ है, नहीं तो वो माँ बाप डरने लग जाएंगे जो अपनी बेटी या नए स्कूल में भेजे हैं। क्योंकि अगर इसे है शैतान, इसे राक्षस थोड़ा बैठे पाएंगे नहीं, रख सके बक सके बढ़ने लग गए नहीं, तो कड़े तक ये देश चलेगा। साथियों, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और 14 तारीख से पहले अगर गिरफ्तारी हो तो ठीक है, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। तो धन्यवाद।